जय हिंद डियर स्टूडेंट, आज हम एएस मैथ्स जोन में फर्स्ट टाइम फेस टू फेस आपसे मुलाकात हो रही है। अभी तक पेपर वर्किंग हुआ था। आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेके आया गया है, यानी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। आज का ये पहला पार्ट है। बहुत सारे पार्ट आपको देखने को मिलने वाले हैं और आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, यानी क्या क्या चीज़ें करनी है, वो सारे वीडियोज अब आने वाले हैं। तो आज आपका पार्ट फर्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का। आज हमने एक ऐसे चैप्टर को उठाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे मात्रा में पूछे जाते हैं। आज हमारा बात होने वाला है, जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति यानी ट्रिगोनोमेट्री। आज जो हमारा चैप्टर है जिसे हमने उठाया है वो आपका त्रिकोणमिति है, यानी जिसे हम बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे मात्रा में उठाए जाते हैं और बहुत ही प्यारा टॉपिक भी है ये। त्रिकोणमिति में सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है। सबसे पहले मैं किन किन पॉइंटों पे चर्चा करना हूँ वो सभी पॉइंट पे मैं बात कर दूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है आपका क्लियर होना चाहिए पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय क्लियर है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दूसरा, आपको क्लियर होना चाहिए क्या, लाल बटे कक्का रूल। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाल बटे कक्का रूल बोल दिए। तीसरा, आपको क्लियर होना चाहिए कोण का मान किसके संदर्भ में, त्रिकोणमिति। जो भी अनुपात होगा उसके संदर्भ में आपका कोण का मान क्लियर होना चाहिए। और चौथा पॉइंट आपका, जो भी सर्वसमीकाएं सूत्र बनेंगे किसके संदर्भ में, त्रिकोणमिति अनुपात के संदर्भ में, वो क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इन सभी पॉइंट्स को देख लिया तो आपका त्रिकोणमिति से क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेता हूं। सबसे पहली बात इसमें आपका बनता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे लाल बटे कक्का रूल क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे कोण का मान त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। फिर हम चर्चा करेंगे सर्वसमीका सूत्र और त्रिकोणमिति के अनुपात के रूप में क्या है। इन सभी पे चर्चा होगी। तो सबसे पहले देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि यह पाइथागोरस प्रमेय क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हमको समझनी चाहिए, वो सब देखेंगे। जब इन सभी पॉइंटों पे फोकस हो जाएगा तो कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे, जिसको कराएंगे भी। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने मित्रों, दोस्तों यानी अपने फ्रेंड्स के पास ये शेयर करें ताकि उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय के लिए सबसे पहले आपको एक ऐसा त्रिभुज लेना होता है जिस त्रिभुज का एक कोण होता है 90 अंश, यानी समकोण त्रिभुज होता है, जिसका हमने नाम लिख दिया ABC। यहां पर ABC एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ABC अगर आपका समकोण त्रिभुज है तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक कोण 90 अंश होना चाहिए। तो जहां पर आपने B को क्या दिखा दिया, 90 अंश दिखा दिया। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, इसमें पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, उनके द्वारा एक प्रमेय दिया गया था। उस प्रमेय को हम समकोण त्रिभुज में लागू करते हैं। समकोण त्रिभुज क्या कहता है कि अगर आप 90 अंश के सामने वाली भुजा पर जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर आप यहाँ पर दो शेष भुजा बची है तो दोनों में से किसी को भी अगर एक आप परपेंडिकुलर यानी लंब लेते हैं तो दूसरा बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। मीन्स अगर आप इसे लंब कहते हैं, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में नहीं, लंब जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर P से डिनोट करेंगे, और तब यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, B से। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। इस संदर्भ में होगा क्या कि यह जो पाइथागोरस प्रमेय है ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस मीन्स कर्ण, लंब, आधार के बीच में जो संबंध है उसी को बताया गया है इस प्रमेय में, और उसी संबंध को लेके चलना है। और जो भी त्रिकोणमिति में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका जवाब हमको देना होता है। अब इसमें होता क्या है
पाइथागोरस ने इसके एक प्रमेय दिया, उस प्रमेय को कहा कि अगर हम कर्ण का वर्ग कर दें तो यह शेष दो जो बची हुई है उनके वर्ग के योगफल के बराबर होता है, यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। इसी को बोला गया है पाइथागोरस प्रमेय, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस का वर्ग इक्वल टू परपेंडिकुलर का वर्ग प्लस बेस का वर्ग। इसी को हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ज़्यादा डीपली नहीं चर्चा करनी, वीडियो को शॉर्ट में भी रखना है, ये भी बात ध्यान दीजिएगा। तो ये था जी आपका पाइथागोरस प्रमेय। दूसरा पॉइंट आपका जो था वो हमने लिखवाया था आपको, इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा इरेज करना, अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट करते रहेंगे। दूसरा पॉइंट हमने दिया था लाल बटे कक्का रूल। अब उसको देख लेते हैं, लाल बटे कक्का रूल क्या है। वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसे समझ लिया तो लाल बटे कक्का रूल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लाल बटे कक्का ये रूल क्या कहता है, इसको अब समझिएगा। ये दूसरा पॉइंट, लाल बटे कक्का रूल क्या कहता है कि जो भी लाल बटे कक्का है इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग किया गया है। वो क्या क्या है, एक साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है और कॉट है। अब यहाँ पर साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है, इन्हीं का यूज किया गया है लाल बटे कक्का में। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक फिगर बनाना पड़ेगा। पाइथागोरस पर में ये 90 हो गया, ए बी सी ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस, और यहाँ पर आपने लिख रखा है थीटा। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी थीटा, अल्फा, बीटा, गामा या फिर सी कोण के बारे में चर्चा करता है तो इसके जस्ट सामने वाले को हमेशा परपेंडिकुलर रखना होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जिस कोण के बारे में बात होगी उस कोण के सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो बचेगा वो आपका बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब ये थीटा है तो यहाँ पर थीटा लगा दीजिए। अब लाल बटे कक्का रूल यही कहता है कि जो पहला है एल बटे के वो आपका साइन के लिए होता है, दूसरा आधार बटे के वो कॉस के लिए होता है, और तीसरा लंब बटे आधार वो टेन के लिए होता है। अब नीचे से जो कर्ण बटे लंब होगा कॉसेक के लिए होगा, कर्ण बटे आधार होगा सेक के लिए होगा, और आधार बटे लंब होगा कॉट के लिए होगा। यही है लाल बटे कक्का और कुछ नहीं है। अब इसका मीन्स क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। एल फॉर होता है लंब और के फॉर बोलते हैं कर्ण। यहाँ पर हो जाएगा ए फॉर आधार और के फॉर बोलते हैं कर्ण। यहाँ भी एल फॉर हो जाएगा लंब और ए फॉर हो जाएगा आधार, के फॉर हो जाएगा कर्ण, एल फॉर हो जाएगा लंब, के फॉर हो जाएगा कर्ण, ए फॉर हो जाएगा आधार, और ए फॉर हो जाएगा आधार, और एल फॉर हो जाएगा लंब। यही आपका लाल बटे कक्का रूल है, जिसमें दिया रहेगा ये एच जो है यही कर्ण है हाइपोटेनस, पी जो है ये आपका लंब है, और बी जो है वो आपका आधार है। मीन्स अगर दो दिया रहेगा तीसरा निकाल लेंगे किससे, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, यानी पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये लाल बटे कक्का को अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ, लाल बटे कक्का, तो ये वाला जो होता है वो साइन होता है, ये वाला जो होता है वो कॉस होता है, ये वाला जो होता है वो टेन होता है, ये वाला जो होता है मतलब नीचे से वो कॉसेक, इधर से होता है सेक, और इधर से जो होता है वो कॉट। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, बहुत सारे पॉइंट कि साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है। वो अभी मैं सर्वसमीका सूत्र जो लास्ट वाला था उसमें मैं आपको अभी क्लियर कराऊंगा। तो ये थे जी आपके त्रिकोणमिति से संबंधित सेकेंड वाला पॉइंट कि लाल बटे कक्का रूल क्या कहता है, उससे संबंधित जो बातें हैं उसको हमने आपके सामने रखी हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट आपका क्या था, कोण के मान से संबंधित। अब देखिएगा अगला पॉइंट, कोण के मान
कोण के मान से संबंधित क्या पॉइंट बन सकता है उस पर फोकस कीजिए। इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक टेबल। ये हो गया 30, 45, 60 और 90। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। ये आपका कोण हो गया, सॉरी अनुपात हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, और ये आपका कोण हो गया। ठीक है, 0, 30, 45, 60 और एक और बना लेते हैं जिसको क्या बोल देंगे, 90। क्या क्या है, साइन, फर्स्ट, सेकेंड क्या है, कॉस, थर्ड क्या है, टेन, फोर्थ क्या है, कॉसेक, फिर उसके बाद क्या है, सेक, फिर उसके बाद क्या है, कॉट। क्या है, कॉट। इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को आपको लर्न करना है। ये शायद आपको पता भी है, नहीं पता है तो मैं बस एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, आप उन सभी पॉइंट्स को फोकस कर लीजिएगा। 0 से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, 1 पे। और कॉस वाला इसका अपोजिट चलता है, 1 से शुरू होता है, 0 पे एंड होता है। 30 की वैल्यू जो होती है वो इसकी कितनी होती है, 1/2। और जो साइन में 30 की वैल्यू होती है वही कॉस में 60 की वैल्यू होती है, और जो साइन में 60 की वैल्यू होती है वही कॉस में 30 की वैल्यू होती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और साइन और कॉस का जो 45 वाला वैल्यू होता है वो सेम होता है, 1/√2, 1/√2। ये 2 रहेगा, ये 3 ml का 1/2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, 10 की वैल्यू साइन बटे कॉस होता है तो 0/1 का मतलब क्या हो गया, 0। लेकिन 1/0 करेंगे तो इसका मीन्स हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि कभी भी 0 से आप डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर आ जाइएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√3। 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1, और 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, √3। अब अपोजिट करते जाइए, तो 0 का अपोजिट करेंगे तो 0 का अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। 1/2 का अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2। 1/√2 का अपोजिट करेंगे तो क्या मिलेगा, √2। यहाँ पर हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट 1। ऐसे सब सारे चीज़ें आपको मिलने वाली है, सारी चीज़ें को ऐसे क्लियर करते जाएंगे जो जो चीज़ें पूछते जाएगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी आपको जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, जिस तरह से आपने क्या किया, साइन का अपोजिट 0, 1 मिनट, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट होगा, ये बना लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 0 जो होता है वो 0/1 होगा, और इसका अपोजिट करेंगे तो 1/0। 1/0 को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। इसको आप बना लीजिए। सेक 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, ये √2 ही रहेगा, और ये 1/2 का 1, 2, और 0 का क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। और यहाँ पर कॉट 10 का अपोजिट 0 का करेंगे तो इनफाइनाइट, ये हो जाएगा √3, 1 का 1 होगा, ये हो जाएगा 1/√3, और इनफाइनाइट का 0 हो जाएगा। इनफाइनाइट मीन्स 1/0 का अपोजिट करेंगे 0/1, जो कि किसके बराबर होगा, 0। ये आपका पूरा चार्ट है। इस चार्ट को बढ़िया से आप क्लियर कर लीजिए, ये चार्ट आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा पॉइंट, कोण के मान कैसे आपको क्लियर करना है, ये। अब चौथा पॉइंट, सर्वसमीका सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में देख लें, फिर हम क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस करेंगे जल्दी जल्दी से। थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो गया है तो आपको दिक्कत हो सकता है, बट कोई बात नहीं, क्लास चलेगी, ऐसा नहीं है क्लास बंद कर देंगे, क्लास चलेगी, क्योंकि मुझे चिंता है आपके एग्जाम की। अगला पॉइंट है सर्वसमीका सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में सर्वसमीका सूत्र क्या क्या है, तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है। पहला फॉर्मूला, पहला चीज़ तो ये होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है।
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 सेकेंड। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा या फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है। एक फॉर्मूले से हमने 3 फॉर्मूला बनाए। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। और इसी को आप चेंज कर सकते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जिनको जानना जरूरी था। और देखिए 8 नंबर पे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और बस एक और देख लीजिए कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। है तो बहुत सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट्स फॉर्मूले जो हैं वो आपको हमने नोट करवा दिए हैं। तो हमने चारों पॉइंट क्लियर करा दिए। फर्स्ट पॉइंट हमने क्लियर कराया आपको क्या, पाइथागोरस प्रमेय। सेकेंड लाल बटे कक्का रूल क्या है। थर्ड कोड के मान कैसे आपको याद करने हैं। और फोर्थ जो है वो कुछ फॉर्मूले जो है सर्वसमीका फॉर्मूले वो कैसे क्लियर करने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के संदर्भ में। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, तो आप बहुत ही पीसफुली सारी चीज़ों को समझिएगा। क्वेश्चंस मैं शुरू से स्टार्ट करूंगा, यानी जो आपका शायद 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ऐसे नहीं कराएंगे, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो लगेगा वाकई में दमदार है क्वेश्चन, यानी दम है क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन को जरूर बताया जाए। देखते हैं कौन सा दमदार क्वेश्चन मिलता है। आप चिंता ना करें क्योंकि आपको लिखेंगे नहीं, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है। स्क्रीन पर ही सारा क्वेश्चन आपको शो करेगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, बस आप आंसर पे फोकस कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दिया है जिसका फिगर दिया है, फिगर वाला क्वेश्चन है, बहुत गजब का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया है PQR, आपके सामने यह प्रेजेंट हो रहा होगा क्वेश्चन। ये दिया है 12 सेमी, ये दिया है 13 सेमी, और आपको बोल रहा है कि आकृति में tan P माइनस कॉट R का वैल्यू कह रहा है tan P माइनस कॉट R की वैल्यू कितनी होगी, ये थोड़ा बताइए आप। तो आपको पता है क्या पता है कि tan P माइनस कॉट R इज इक्वल टू में tan, लाल बटे कक्का लाइए आप, लाल बटे कक्का इसको लेके चलिए, लाल बटे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan मतलब लंब बटे आधार, माइनस कॉट, ये R है। ये दोनों पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा जो मैं शुरू में आपको बताया था, R कॉट tan का उल्टा हो जाता है, मीन्स आधार बटे। अब ये 2 पॉइंट दिया है, तीसरा निकाल लीजिए किसकी सहायता से, पाइथागोरस लिखेंगे त्रिभुज PQR में, पाइथागोरस प्रमेय से, ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h मतलब हाइपोटेनस के जगह पे क्या है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है 12 का स्क्वायर, तो बेस क्या हो जाएगा QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 प्लस का QR का स्क्वायर, ट्रांसफर कर दीजिए। 169 माइनस 144 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, मीन्स क्या मिलेगा 5 2 QR का स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं क्या 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू QR का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, मीन्स QR बराबर आपको मिल गया 5 सेमी। ये वाली वैल्यू आपको मिल गई 5 सेमी।
अब जैसे यह वैल्यू मिल गई तो आपके लिए इस प्रश्न में अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। कैसे? P को आप एंगल लेंगे, ये P को मीन्स ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। किसके संदर्भ में? P के संदर्भ में। तो कह रहा है लंब, ये L फॉर परपेंडिकुलर ही होता है, लंब कहिए, और इसको हाइपोटेनस या फिर कर्ण के बोल सकते हैं। तो L यानी 5 अपॉन में A आपका कितना यानी बेस को हम A से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा 12 माइनस, अब R के संदर्भ में ये परपेंडिकुलर ये बेस हो जाएगा, तो बेस में कितना हो गया 5 अपॉन में 12 और इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0। यही आपका कितना हो जाएगा। बस इसमें कुछ करना नहीं था, यही आपका सवाल था। आपको सवाल बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बहुत गजब का सवाल भी है और इम्पॉर्टेंट सवाल भी। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है। हम जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको वह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेटेड हो सकता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ध्यान देंगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं तो फिर आपके लिए समस्या हो सकती है। अब एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन बोला है, कह रहा है कि एंगल A और एंगल B क्या है, न्यून कोण है। अगर न्यून कोण है तो बताइए cos A बराबर cos B अगर है तो आपको दिखाना है, दिखाइए क्या दिखाना है कि एंगल A इज इक्वल टू होगा एंगल B के। एंगल A और एंगल B दोनों क्या है, इज इक्वल टू में है, ये आपको चीज़ें दिखानी है। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया है, cos A इज इक्वल टू cos B और एंगल A एंगल B न्यून कोण है, बस और कुछ दिया नहीं है। तो आपको एक चीज़ें पता है, क्या पता है कि अगर आप यहाँ पर लेट कर लें माना, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं cos A इज इक्वल टू अगर cos B है, चीज़ों को समझिएगा तभी आप क्लियर कर पाए। अगर cos A इज इक्वल टू cos B है, उस संदर्भ में अगर यहाँ पर आप A के जगह पे 45 रखते हैं और B के जगह पे भी 45 रखते हैं, तभी तो ये बात सेटिस्फाइड होगा कि A और B दोनों बराबर हैं। तो हमने A बराबर B बराबर क्या ले लिया 45, और अगर यह सेटिस्फाइड है तो मीन्स कोण A कोण B के बराबर में है। अब cos 45 की भी वैल्यू 1/√2 और यहाँ भी 1/√2। अब जब दोनों जगह आपने 1/√2 देखने को मिल रहा है तो मीन्स कहीं ना कहीं A और B की वैल्यू को रूट में दोनों के दोनों इक्वल है, मीन्स दोनों की वैल्यू भी बराबर है, मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल A और एंगल B क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। इसको डिराइव करना था, डिराइव आप बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चंस को समझें कि क्वेश्चंस कितने नंबर में है, और ये क्वेश्चन मात्र 1 नंबर में पूछा जाएगा, उससे अधिक में नहीं पूछा जाएगा। ये कभी भी 4 नंबर में नहीं आए। तो 1 नंबर में बस आपको ये कोडिंग करना है कि A और B की वैल्यू अगर हम 45 अंश लेते हैं और 45 रखने पर दोनों पक्ष बराबर है तो मीन्स A बराबर B होगा, बस हो गया हैंस प्रूफ। क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल 1 नंबर में आ सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं अगला क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ये नहीं कि बस देखिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे कह रहा है कि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 अगर है तो आप वैल्यू बताइए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और एक क्वेश्चन और है, चलिए दोनों को देख लेते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है।
सवाल तो आपको लग रहा होगा बहुत सरल है, आसान है, लेकिन इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको बीजगणितीय सर्वसमीकरण सूत्र का प्रयोग करना होगा। जैसे आपको पता है कि अगर एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी होता है तो बराबर में हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में और 1 माइनस साइन थीटा दूसरे कोष्टक में, वही सेम चीज़ है, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा मीन्स क्या हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बटे में a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको हमने शुरू में ही जो फॉर्मूला पहला, दूसरा और तीसरा लिखवाया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और क्वेश्चन 12वां फार्मूला जो लिखवाया था कि कॉस बटे साइन, यानी जब दोनों स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का स्क्वायर और कॉस थीटा बटे साइन थीटा ही क्या होता है, कॉट थीटा। और कॉट की वैल्यू दिया है 7/8 और 7/8 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इतनी चीज़ें क्लियर है और ये तो आपके लिए आसान है। इसको चलिए हम आपको दे देते हैं HW। इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए इसको, क्योंकि बहुत सिंपल है। ये हो गया जी अगला टाइप का क्वेश्चन। अब जो है आपको क्वेश्चन देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर अगले प्रश्नावली पे भी बढ़ना है क्योंकि सभी को कवर करेंगे, त्रिकोणमिति आज कवर करना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है त्रिभुज PQR, फिर वही त्रिभुज PQR आ गया है। एक त्रिभुज है PQR, लेकिन इस बार बोला है कि Q समकोण है, तो PQR और Q समकोण है मीन्स कोण Q इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री। जो समकोण होता है वो 90। कह रहा है PR प्लस QR बराबर 25 है, PR प्लस QR बराबर कितना है, 25 से भी, और कह रहा है PQ बराबर 5 से भी है, PQ जो है वो 5 से भी, और कह रहा है साइन P कॉस P tan P की वैल्यू बताइए। साइन P क्या होगा, कॉस P क्या होगा, tan P क्या होगा, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। जो दिया है वो आपके सामने लिख दिया है, अब चीज़ों को समझिएगा। PQ दिया है 5 से, ये हो गया PQ, इसको दे दिया है 5 से, और PR और QR मिला के 25 दिया है। PR और QR मिला के कितना दिया है, 25 दिया है, मीन्स PR और QR मिला के 25 दिया है। तो आप ट्रांसफर कर लीजिए, PR निकाल लीजिए, तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 25 में से QR क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही तो हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आप। पाइथागोरस यानी त्रिभुज PQR में क्या यूज कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग 90 के सामने यानी PR का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस QR का स्क्वायर। PR के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का, ये QR का स्क्वायर रहने दें, A माइनस B का होल स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू B और इज इक्वल टू में 25 प्लस QR का स्क्वायर। जब दोनों तरफ प्लस मतलब एक समान चिन्ह के साथ पद होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। जैसे QR का स्क्वायर प्लस में QR का स्क्वायर प्लस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल। 25 का स्क्वायर 625 और माइनस का 25 दूना 50 QR और बराबर में आपका 25 को इधर लाइए तो 625 माइनस 25 और ये उधर चला जाएगा तो 50 QR हो जाएगा। 625 में से 25 जाएगा तो 600 बराबर में 50 QR, 0 से 0 कट गया, 5 एक कम 5 और 5 दूना 10, QR बराबर आपका निकल गया 12 सेमी।
क्यू आर आपका कितना निकल गया 12 सेमी। अब जब क्यू आर निकल गया 12 सेमी तो आपको पता है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 12, तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 12 जाएगा तो कितना हो गया 13 सेमी। ये हो गया क्यू आर 12 सेमी और ये आ गया 13 सेमी, पूरा रिजल्ट ही आ गया सब। अब जब सब आ गया तो निकाल लीजिए साइन पी। साइन क्या होता है लाल बटे कक्का लेके चलिए, और सब पी के संदर्भ में है तो पी के संदर्भ में ये आपका क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा। लेके चलिए लाल बटे साइन लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 12 और कर्ण कितना हो जाएगा 13। ये आंसर। कॉस पी, पी के संदर्भ में आधार बटे कर्ण, आधार कितना हो जाएगा 5 और बटे में 13। ये हो गया आंसर। टेन पी लंब बटे आधार 12 बटे 5, ये हो गया आंसर। इस तरह से ये तीनों आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद पहले प्रश्नावली में जो बन सकता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने सारा क्वेश्चन आपको कवर करा दिया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस कर लें। तो आप बस पेशेंस बनाए रखें और चीज़ों को समझते जाएं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको कवर होनी है। और त्रिकोणमिति तो आज ख़त्म होना ही है, त्रिकोणमिति का आज पोस्टमार्टम बढ़िया से किया जा रहा है, तो आप बस सहयोग देते रहें। बाकी त्रिकोणमिति कुछ है नहीं, इसका पोस्टमार्टम लगभग ख़त्म होना है। अब अगले चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हम उठाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा उतना गजब क्वेश्चन इसमें है नहीं, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जो गजब वाकई में है, मान बताना है। जैसे कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। जब भी मान पूछेगा प्रश्न में तो इसके लिए भैया आपको जो हमने तीसरा वाला चार्ट बनाया था ना, वो चार्ट एकदम चाट जाना है, बढ़िया से एकदम दिमाग में बैठा लेना है, तभी क्लियर होगा। यानी त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित कोणों के मान जो होते हैं वो आपको याद करने हैं। याद है तो फिर सवाल फटाफट। जैसे 2 tan स्क्वायर 45 को लिख सकते हैं tan 45 का स्क्वायर, cos स्क्वायर 30 को लिख सकते हैं cos 30 का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 60 को लिख सकते हैं साइन 60 का स्क्वायर। अब वैल्यू रखिए 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू करड़ी में 3/2 और साइन 60 की वैल्यू करड़ी में 3/2। आपको पता है यही पद प्लस में यही पद माइनस में, मतलब खत्म। 2 1 का स्क्वायर 1, 2 1 कम 2, यही आपका क्या हो गया बस यही था प्रश्न में। और इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बहुविकल्पी में है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। 4 ऑप्शन है, tan 90 1 साइन 45। देखते हैं क्या होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 मतलब tan 45 का स्क्वायर, tan 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस tan 45 मतलब 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0/2 मीन्स क्या हो गया 0। और 0 किसकी वैल्यू होती है, अब ध्यान से समझिएगा। जैसे 1 तो होगा नहीं, डी वाला ऑप्शन यानी 0 आपका सही हो गया। बस tan 90 की वैल्यू आपकी होगी नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब ये सारी चीज़ें हैं आपकी। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत गजब का क्वेश्चन है, फिर कुछ और आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, बहुत तगड़ा है। यह क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, कह रहा है tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अगर 1 रूट में 3 है, और tan a माइनस बी इज इक्वल टू अगर 1/रूट में 3 है, तो आपको a की वैल्यू और b की वैल्यू बतानी है। और कंडीशन कुछ दे रखा है कि a की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। और भी कंडीशन दिया, तो कंडीशन आप पढ़िएगा, हमको सवाल लगाने से मतलब है, कंडीशन आपके लिए, आप पढ़िए। अब देखिएगा दिया है tan a प्लस बी रूट में 3, अगर याद है तो फटाफट लिख देंगे किसकी वैल्यू है, tan 60 अंश की। tan से tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर में कितना आ गया 60 अंश, समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही
टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 और आपको पता है 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, तो वह वैल्यू होती है 10 में 30 की, और 10 से 10 खत्म, यानी बच जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश, और ये बन गया दूसरा समीकरण। अब दोनों को विलोपन आप लगा लीजिए, बहुत जल्द विलोपन प्रतिस्थापन क्या होता है उसका वीडियो आएगा, अगर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं पता है तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। प्लस कुछ करना है नहीं, जोड़ दीजिए, ए मिल के 2a और ये हो जाएगा 90, मीन्स a बराबर 45 बार में कटेगा, a बराबर कितना आ गया 45, और जब a 45 आ गया तो दोनों का योगफल 60 है, तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 बराबर में कितना आ जाएगा 15, और यही आपका आंसर। बोला है a b से बड़ा होना चाहिए, तो a b से बड़ा है, बस हो गया। ये थे जी कुछ आपके कोणों से संबंधित प्रश्न जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट थे। अब कुछ आगे और भी क्वेश्चंस हैं जिनको देख लेते हैं फटाफट, और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको चतुर्थांश के बारे में हमने नहीं बताया, क्योंकि ज़्यादा अगर उसके बारे में बताने लगे तो फिर और वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। ये आपका चतुर्थांश हो गया, ये 0 अंश और 360 अंश, ये आपका 180 अंश, ये 90 अंश, और ये आपका 270 अंश। ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये आपका चौथा होता है। पहले में आल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तीसरे में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 90 में और 270 में अगर आ रहा है तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में इंटरचेंज हो जाता है। मतलब साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट हो जाएगा, कॉट है तो टेन, सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक है तो सेक। लेकिन अगर 180 और 360 है तो यहाँ पर नो चेंज, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ऐसे रहता है। तो ये छोटी सी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई बार ये आया है, साइन 18/cos 72। बहुत आसान होता है। जब भी आपको कोई भी थीटा की वैल्यू दी गई है, कितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, 2 का योगफल 90 है, उनको बना लीजिए पेयर। जैसे 18 और 72 मिलके हो गया 90, तो किसी एक को बदल दीजिए 90 के रूप में, तो इसको लिख दीजिए 90, और 90 में से कितना घटाएं 18 आएगा तो 72 घटा देंगे, और बटे में एक को नहीं बदलना, बस एक को बदलना है, क्योंकि ये देखिए दोनों कॉमन हो गया। और साइन के 90 में साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो कॉस 72 और बटे में कॉस 72। और आपको पता है 90 माइनस मतलब पहले में रहेंगे, पहले में सब पॉजिटिव, तो चिन्ह पॉजिटिव, ये कट गया, आपका रिजल्ट कितना आ गया 1, हो गया आंसर। चलिए एक और देख लेते हैं फटाफट। दिया है कॉसेक 31 माइनस सेक 59, फटाफट देख लेते हैं। 59 और 31 की वैल्यू हो गई 90, तो किसी एक को बदल दीजिए, इसको बदल देते हैं कॉसेक, इसको लिख देते हैं 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। आपको पता है, क्या पता है, 90 माइनस है तो 90 वाले में क्या होता है, कॉसेक किस में बदल जाएगा, सेक में, तो हो जाएगा सेक 59, और सेक 59 और 90 माइनस में सब पॉजिटिव, और मीन्स ये हो गया 659, ये दोनों सेम है, ये कट जाएगा, रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 0। ये 2 क्वेश्चन थे, आपको हमने बता दिए। यहाँ से कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको फोकस करना है। जैसे एक गजब का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं, आगे है। क्वेश्चन में बोल रहा है, बहुत गजब का क्वेश्चन है, कह रहा है tan a बराबर cot b है। tan a बराबर cot b है, तो दिखाइए यानी सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 होगा। ठीक है, उपपत्ति इसका प्रूफ करते हैं। उपपत्ति क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो दिया है tan a बराबर क्या दिया है, cot b, तो tan a बराबर किसी एक को आप चेंज कर दीजिए, cot b को आप लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आपको पता है, ठीक है, इस cot को अगर हम tan करें तो cot tan में कब बदलता है, cot tan में कब बदलेगा, जब वो 90 के रूप में होगा, और 90 के रूप में तो 90 माइनस b कर दीजिए, तो 90 माइनस b क्या हो जाएगा, tan cot में बदल जाएगा। और इससे क्या, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोनों जब tan हो गया तो tan से tan कट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा,
90 माइनस बी को इधर भेज दीजिए, ए माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बी बराबर 90, और यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं, तगड़े तगड़े क्वेश्चन इसमें हैं। थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है लेकिन फिर भी बहुत दिन से सोच रहे थे, आज तो अंततः बन ही गया। ABC अंतःकोण है, ABC के इस क्वेश्चन को आप एकदम टिक लगा कर रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ABC के अंतःकोण क्या क्या है, ABC। और जब अंतःकोण है और ये ABC एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, बोलिएगा 180। तो ABC बराबर कितना हो जाएगा 180, ये हो गया पहला समीकरण। फिर कह रहा है कि आप दिखाइए कि आपको दिखाना है, दिखाइए कि क्या दिखाइए कि साइन B प्लस C/2 इज इक्वल टू में cos A/2 होता है। ठीक है, दिखा देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं। BC है तो BC को रख दीजिए, उसको भेज दीजिए 180 के पास, A को भेज दीजिए। अब क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दीजिए, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, भाग देने पर 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा B प्लस C/2, और ये हो जाएगा 180 को 2 से डिवाइड कर देंगे और A को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा B प्लस C/2 और 180 को 2 से डिवाइड करेंगे 90 और A/2। अब दोनों पक्षों में क्या चाहिए, साइन चाहिए ना, तो साइन से गुणा कर दो। दोनों पक्षों में साइन से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में साइन से गुणा, और साइन से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन B प्लस C/2 और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस A/2। और साइन ये तो चेंज होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन एक चीज़ आपको पता है, 90 वाले कंडीशन में साइन किस में बदलता है, कॉस में, तो साइन बदल जाएगा कॉस में, लेकिन 90 माइनस थीटा वाला जो होता है वो यहाँ पे आ जाता है A/2। और यही तो आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। इसमें 8.4 जो बच रहा है, थोड़ा सा आप मेरी बातों को समझिएगा, थोड़ा सा तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है। 8.4 जो आपका बच रहा है और हाइट एंड डिस्टेंस, कल हम यह लेक्चर लेके आने वाले हैं। कल हाइट एंड डिस्टेंस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 8.4 से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम मर्ज करा के एक वीडियो में करा देंगे। आज का अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए उन स्टूडेंट के पास जो क्लास 10th में मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए यह वीडियो हेल्पफुल अवश्य होगा। और गारंटी है कि यह जितना आज ने आपने पढ़ा है उसमें से आपको बोर्ड एग्जाम में अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।